अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी अपनी ज़िंदगी में शादो आबाद रखे। तो काफ़ी दिनों से मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं करने पा रहा था, कुछ मजबूरी था, इसलिए मैं आप तक हर रोज़ वीडियो पहुंचाने नहीं पाया। इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करता हूं कि आप तक एक नई वीडियो पहुंचाते रहूं और आप लोगों को सीख मिलते रहे। तो वीडियो बनाने का मेरा ख़ास मकसद ये है कि असर की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है, कितनी रकातें होती है। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आपको असर की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, असर की नमाज में मुकम्मल 8 रकातें होती है, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है 4 रकात सुन्नत, इसके बाद 4 रकात फ़र्ज़। अब आप नियत बांधने से एक मसला और जान ले, आपको नियत याद नहीं है। जैसे असर की नियत होती है ना, तो वो आपको अगर नियत याद नहीं है, अगर आप घर से निकल गए मस्जिद के लिए कि चलो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो अगर आपको नियत याद नहीं है तो आपकी नमाज हो जाएगी। देखिए, नियत किसे कहा जाता है? दिल का पक्के इरादे का होना। अगर आपके दिल में ये खौफ है कि मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, अगर आपको नियत याद नहीं है तो आप ऐसे ही नियत बांध सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नियत बांधना है। अब नियत कैसे बांधना है? आप नियत समात कर ले, हिंदी में समात कर ले। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत, वक्त असर, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको नाफ के नीचे नियत बांध लेना है। नियत बांधने के बाद आपको एक मरतबा पढ़ना है साना। साना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको इतना पढ़ने के बाद पढ़ना है सूरह फातिहा, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपको एक मरतबा कोई सूरा पढ़ना है, जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आपको रुकू सजदा करना है। आपको रुकू में जाने के बाद क्या पढ़ना है? 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम। अब इसके बाद आपको रुकू से खड़े होकर चले जाना है सजदा में। सजदा में जाने के बाद वहाँ पे 3 मरतबा पढ़ना है सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। अब इसके बाद आपको दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जैसे आप पहली रकात को पढ़े वैसे ही दूसरी रकात को भी पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपको तशहुद में बैठ जाना है। तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको तहियात पढ़ना है। जब आपकी तहियात पूरी हो गई तब आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो आपको सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी और चौथी रकात में सूरा नहीं पढ़ा जाता है फ़र्ज नमाज में। अभी तो आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो आपको ये चारों रकातों में सूरा पढ़ना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो जैसे आप पहली और दूसरी रकात को अदा किए वैसे ही तीसरी रकात को भी अदा करना है, चौथी रकात को भी अदा करना है। जब आपके 4 रकात नमाज मुकम्मल हो गई तो आपको तशहुद में बैठकर तहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और दुआए मासूरा पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आपको सलाम फेर देना है। तो ये आपकी 4 रकात नमाज सुन्नत अदा हो गई, मुकम्मल हो गई। अब आपको 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है। तो आपको नियत कैसे करना है? नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़, वक्त असर, वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे से इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर। आपको नियत बांध लेना है। जैसे आप 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़े वैसे ही आपको इसको भी पढ़ना है। जब आपकी नमाज 2 रकात मुकम्मल हो गई, जब आप तशहुद से उठ गए, जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो आपको सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है। फ़र्ज़ नमाज में 2 रकात में सूरा पढ़ा जाता है और 2 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। तो आपको सिर्फ 2 रकात में सूरह फातिहा पढ़ना है, तीसरी और चौथी रकात में। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो आपको एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर आपको रुकू सजदा करना है।
जब तीसरी रकात हो गई, जब चौथी रकात के लिए आप खड़े हुए तो आपको सही एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और रुकू सजदा करना है। जब आपकी 4 रकात नमाज मुकम्मल हो गई तो आपको तहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और दुआए मासूरा पढ़ना है। इसके बाद आपको सलाम फेर देना है दोनों तरफ। तो ये आपकी नमाज मुकम्मल 8 रकात हो गई असर की। मुझे तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से असर की नमाज पढ़ने का तरीका सीख गए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और खूब इस वीडियो को ध्यान से देखें और सीखें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।